Hello friends, welcome to our channel Engineering Admission to Life Ahead। लास्ट लेक्चर में हमने ऑपरेटर्स का डिस्कशन किया था। हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल, बिटवाइज, ये सारे ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, ये सब कवर किए थे। एक पॉइंट जो हमारा रह गया था अभी भी कवर करना, दैट इज़ लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर। ये दोनों ऑपरेटर्स जो हैं इनका हमने मेंशन ज़रूर किया था कि ये दो ऑपरेटर्स होते हैं, बट इनका डिस्कशन नहीं किया था। तो आज हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक जो है आपका इम्पोर्टेंट है अगर आपको कोई भी प्रोग्राम को कम टाइम में करना है और जो इंटरव्यूअर है वो आपसे डिमांड करता है कि आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीज़न करना है विदाउट मल्टीप्लिकेशन सिंबल, विदाउट डिवीज़न सिंबल, या फिर बहुत सारी ऐसी जगह पे जहाँ पे उनको लगता है कि प्रोग्राम में आपको ये ऑपरेटर्स यूज़ कर कर काम करना है, तो आपको इन ऑपरेटर्स का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना ज़रूरी है। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे लेफ़्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट ऑपरेटर की, और उसके बाद हम बात करेंगे प्रीसीडेंस एंड एसोसिएटिविटी की। तो स्टार्ट करते हैं लेफ़्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर से। सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ़्ट शिफ्ट की। लेफ़्ट शिफ्ट से आपको समझ में आ रहा है कि कुछ तो है जो हमें लेफ़्ट में शिफ्ट करना है। अब कुछ तो हमें क्या करेंगे, हम बिट्स को शिफ्ट करेंगे। अल्टीमेटली हमारे पास क्या होता है, एक नंबर होता है। हम ऑपरेटर्स की अगर बात कर रहे हैं तो या तो यूनरी हो सकता है या बाइनरी हो सकता है, राइट। तो हमें दो ऑपरेंड्स या फिर एक सिंगल ऑपरेंड चाहिए जिस पे हम कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सिमिलरली जब मैं लेफ़्ट शिफ्ट की बात कर रही हूँ या राइट शिफ्ट की बात कर रही हूँ तो मुझे ऑपरेंड्स चाहिए जिन पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और ऑपरेशन क्या होगा, लेफ़्ट शिफ्ट या फिर राइट शिफ्ट। इनका सिंबल आप देख लो, लेफ़्ट शिफ्ट ऐसे डिफाइन होता है, राइट शिफ्ट को हम ऐसे लिखते हैं। तो अब इसको कैसे प्रोग्राम में, मान लीजिए मैंने लिखा 8 8 को आपको करना है लेफ़्ट शिफ्ट। कितनी डिजिट्स मतलब कि कितनी बिट्स से शिफ्ट करना है, कितनी पोजीशन शिफ्ट करना है, वो पोजीशन हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि मान लो मुझे एक पोजीशन शिफ्ट करना है तो मैंने लिखा 1, राइट। अब आपको पहले 8 को जो है वो नंबर को बाइनरी में लिखना है। आई थिंक आपको बाइनरी में लिखना आता होगा, अदरवाइज मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि बाइनरी में कैसे लिखते हैं। कोई भी नंबर है आपका, उसको वैसे तो हम 2 से डिवाइड करते हैं, जैसे 8 है तो मैं इसको 2 से करूँगी और रिमाइंडर लिखूँगी, 2 2 लिखूँगी, 2 1 लिखूँगी, और यहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं। तो ये 1 0 0, यहाँ पे भी 0 था, ये 0। तो ये इस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है। अब पॉइंट ये आता है कि मुझे ये क्या, हर बार मेरे पास बहुत बड़ा नंबर आ गया, मैंने लिख दिया कुछ भी 128। अब आप डिवाइड करते रहो, ऐसा करते रहो। तो मोस्टली हम क्या प्रेफर करते हैं कि हम एक कंसेप्ट यूज़ करते हैं। आप ऐसा लिखो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर को इंक्रीमेंट करते हुए चलिए जितना बड़ा नंबर है आपका उसके रिस्पेक्ट में आप लिखते हुए चलिए। मुझे लिखना है 8। 8 मैं कैसे लिख सकती हूँ, अब मैं इसको सोल्व कर लेती हूँ। पहले 2 की पावर 0 इज़ 1, 2 की पावर 1 इज़ 2, 4 8 16 32। आप कितना भी बड़ा लेके जा सकते हैं। मुझे लिखना है 8, तो 8 यहाँ पे है, इसके नीचे लिखा 1, बाकी सब 0। आपको जितनी बिट्स डिफाइंड है, मान लो मैंने बोला 4 बिट नंबर ही चाहिए तो 4 बिट में आ गया आपका। मैंने कहा 6 बिट डिफाइन करनी है तो आगे की आप 2 0 लिख दोगे। मैंने कहा 8 बिट में आप डिफाइन करो तो आगे 2 बिट और 0 लिख दोगे, तो 8 बिट नंबर बन गया आपका। अब मैंने आपको बोला कि आपको लिखना है 10। 10 को आप कैसे लिखोगे, अगेन आप कंसेप्ट लिख लोगे पहले, 8 4 2 1 16 32। 6 बिट्स बोला है तो मैंने 6 बिट लिख लिया एक बार समझने के लिए, ठीक है। 10 किससे बनेगा, 8 + 2 से क्या बन जाएगा 10। तो 8 के नीचे 1 लिखा, 2 के नीचे 1 लिखा, बाकी सब 0 कर दिया। तो आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मान लो मैंने लिखा 15 15 के लिए आप क्या करेंगे, अगेन आप लिख लो 15 किस किस के कॉम्बिनेशन से बनेगा, 8 + 2 10 + 4 14 + 1 15। तो इनका एडिशन कर कर आप देख लो, जिनसे बने उनके नीचे 1, बाकी सब 0। इस तरीके से जो है आप कन्वर्जन कर सकते हैं डेसिमल से बाइनरी। अब मैंने आपको प्रोग्राम में दिया हुआ है कि 8 को लेफ्ट शिफ्ट करना है 1 से ही। 1 से का मतलब क्या हुआ, 1 पोजीशन से शिफ्ट करना है आपको। अब 1 पोजीशन से शिफ्ट करना है तो हम पहले क्या करते हैं, अगेन कंसेप्ट लिख लेते हैं। 6 बिट के अकॉर्डिंग चलाएंगे अपन, ओके। मैंने ये लिख लिया। अब मुझे 8 लिखना है तो मैंने 8 को क्या लिखा, 1, बाकी सब 0।
राइट। लेफ़्ट शिफ्ट करना है, लेफ़्ट शिफ्ट का मतलब क्या करना है, आपको इस तरफ शिफ्ट करना है, राइट। तो आप क्या करोगे, इस बिट को 6 बिट्स लेनी थी, ले लिया आपने, इसको लेफ़्ट शिफ्ट करोगे तो ये यहाँ से आउट हो जाएगी, ये यहाँ से आउट हो जाएगी, और आप क्या करोगे, हर एक को एक एक बिट मूव कर दोगे लेफ़्ट साइड में, ठीक है, जितनी भी ये डिफाइंड है आपकी। तो ये 0 तो हट जाएगी, ये जो 16 वाले पे 0 है ये नेक्स्ट पे मूव कर जाएगी, तो क्या हो जाएगा 0 1 0 0 0, और ये एक ब्लैंक पोजीशन क्रिएट हो जाएगी। जो भी ब्लैंक पोजीशन क्रिएट होगी वहाँ पर आप 0 लिख दोगे, सिंपल। लेट्स से मेरे पास कोई नंबर अगर होता 1 0 1 0 0 1, तो आप क्या करते, हर एक को लेफ़्ट शिफ्ट करते, ये आपका यहाँ पे आता 0 1 0 0 1, और ये लास्ट में क्या खाली स्पेस पे क्या आता आपका 0। तो जब भी आप लेफ़्ट शिफ्ट करोगे जितनी भी पोजीशन से, उतनी पोजीशन से आप क्या करते जाओगे, अपने बिट्स को शिफ्ट करते जाओगे, और वैकेंट पोजीशन पे आप 0 ऐड कर दो, सिंपल। अब अगर आप देखो, एक चीज़ समझो, तो अगर ध्यान से फिर से देखना, मैंने लिखा 8, ठीक है। अब मैं 5 बिट्स के अंदर में काम करती हूँ, ये था 8, जैसे ही मैंने एक पोजीशन शिफ्ट किया तो मेरा नंबर क्या बन गया 1 0 0 0 0, राइट, क्योंकि ये खाली पोजीशन पे मैंने 0 लिख दिया। तो ये नंबर मेरा क्या बना, अगर आप चेक करोगे डेसिमल में इसको कन्वर्ट करोगे तो 8421 16, ये नंबर आपका क्या बन गया 16। तो जैसे ही मैंने एक पोजीशन लेफ्ट में शिफ्ट किया तो मेरा जो नंबर था वो किसका मल्टीप्लिकेशन हो गया, 2 का, सिंपल। यानी कि अगर मैं एक पोजीशन लेफ्ट में शिफ्ट किया मैंने, तो मेरा नंबर जो है वो 2 का मल्टीप्लिकेशन दे रहा है मुझे। अगर मैं 2 पोजीशन शिफ्ट करती, लेट्स से कि मैंने आपको प्रोग्राम में दिया कि 8 को लेफ्ट शिफ्ट करना है आपको 2 से, अगेन आपने 8 लिखा, आप लिख लेना ऊपर 16 32, राइट। अब 2 पोजीशन आपको शिफ्ट करना है, तो ये पोजीशन पहले एक सिंगल कर लेते हैं, ये आउट, तो क्या बन जाएगा 0 1 0 0 0, ये ब्लैंक पोजीशन पे 0, सिंपल। जैसे ही आपने शिफ्ट किया ये क्या बन गया 2 का मल्टीपल, जैसे ही एक पोजीशन किया तो ये 8 था, तो ये क्या बन गया आपका 16 बन गया। क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको एक पोजीशन और शिफ्ट करना है, तो मैंने क्या किया, अगेन शिफ्टिंग कर दी, तो मेरा 1 आ गया 0 0 0 0, ये ब्लैंक पोजीशन पे मैंने क्या रख दिया 0। तो अब आप देखोगे तो क्या हुआ, एक पोजीशन और शिफ्ट हुआ, तो अब क्या हो गया, अगेन 2 का मल्टीपल होना चाहिए, तो वो क्या हो गया 32, राइट। तो आप क्या बोलोगे इसको, कि जैसे ही 8 का लेफ्ट शिफ्ट करना है जितनी भी पोजीशन से, उतना ही वो 2 का मल्टीपल होता जाएगा। अगर एक नंबर को मैंने एक पोजीशन से शिफ्ट किया तो वो क्या होगा 8 इंटू 2 16। अगर मैंने कहा कि 8 को लेफ्ट शिफ्ट करना है 2 पोजीशन से, तो क्या होगा 8 इंटू 2 की पावर 2, दैट इज 8 इंटू 4, दैट इज 32। तो जितनी भी पोजीशन लिखी जाएगी यहाँ पे उतनी ही पावर में मल्टीप्लिकेशन होता जाएगा। तो मैं इसका फॉर्मूला क्या बोल सकती हूँ कि n कोई भी नंबर है, जितनी भी पोजीशन लिखी हुई है k, तो मेरा नंबर जो है लेफ्ट शिफ्ट करूँगी तो वो मल्टीप्लिकेशन होगा, वो किसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा n के साथ 2 की पावर k, सिंपल। तो वो आपको नंबर मिल जाएगा। तो ये एक शॉर्टकट भी हो गया आपके लिए काम करने के लिए। आपको कहा जाए मल्टीप्लाई करना है लेकिन मल्टीप्लिकेशन सिंबल को नहीं यूज़ करना, तो आप ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ऑपरेटर दिया और आपको ये सब सोल्व नहीं करना तो आप मल्टीप्लिकेशन के थ्रू आंसर दे सकते हैं। एमसीक्यू में आता है तो आपके लिए ये बेस्ट मेथड है, प्रोग्रामिंग में आता है तो ये टाइम कम लेगा, ये मेथड बेस्ट है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी मेथड ऑप्ट कर सकते हैं। अभी इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है कि हमें कंसेप्ट समझ में आए कि कैसे काम करना है। अब अपन एक प्रोग्राम और चेंज कर देख लेते हैं, इसी में लेफ्ट शिफ्ट का एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं ताकि क्लैरिटी मिल जाए। आप ये प्रोग्राम खुद से ट्राई ज़रूर करना, एक दो वैल्यूज़ लेकर सोल्व कर देखना कि आपको आंसर सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता देना, हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। लेट्स से मैंने लिखा 10, तो हम पहले इसको लिख लेते हैं बाइनरी में 8 4 2 1 16 32। 10 कैसे बनेगा, 8 + 2 तो 1 0 1 0, आगे 0 0। अब मैंने कहा कि 10 को आपको शिफ्ट करना है 2 से, तो पहले हम एक पोजीशन शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा 0 1 0 1 0, ब्लैंक पोजीशन पे 0।
अगेन हम शिफ्ट कर देते हैं तो क्या बन जाएगा 1 0 1 0 0, ब्लैंक पोजीशन पे हम क्या कर देंगे 0। सिंपल। तो आप ये कर सकते हैं, आई थिंक आप कर लेंगे। अब इसको कर लेते हैं, हम सोल्व करके देखते हैं। ये मेरा 10 था, ठीक है। अब मैंने एक पोजीशन शिफ्ट किया तो क्या होना चाहिए 10 इंटू 2 20। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये 16 + 4 20 दे रहा है आपको, यानी 2 का मल्टीपल। अगर मैं इसकी बात करूँ तो 10 इंटू 2 की पावर 2, क्योंकि 2 पोजीशन शिफ्ट की मैंने, तो कितना हो गया 10 इंटू 4 कितना होना चाहिए 40 होना चाहिए। अगर मैं इसकी बात करूँ तो 32 + 8 32 + 8 इज़ 40। तो मेरे को ये 2 के मल्टीप्लिकेशन में आंसर दे देगा। अब हम बात करते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर की। राइट शिफ्ट भी सिमिलर है। अब हमने यहाँ पे लेफ्ट में मूव किया था, वैसे ही हम वहाँ पर कहाँ पे मूव करेंगे, राइट में मूव करेंगे। जब हम राइट में मूव करेंगे, जैसे जब हम लेफ्ट में मूव करते हैं लेफ्ट में, तो वो मल्टीप्लिकेशन होता है 2 का, इधर मल्टीप्लाई होता है। जैसे ही हम राइट शिफ्ट करते हैं वो हमें देता है डिवीजन ऑफ 2, यानी डिवाइड करता है। 8 का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। 8 को राइट शिफ्ट करना है मुझे 1 पोजीशन से, तो पहले मैं क्या करूँगी, बाइनरी में इसको लिख लूँगी 8 4 2 1, यानी सब 0। अब मुझे क्या करना है, राइट शिफ्ट करना है। राइट शिफ्ट मतलब मुझे इस तरफ शिफ्ट करना है। तो ये 0 मेरी यहाँ पे आई, 0 1 0 0। अब ब्लैंक पोजीशन, एम्प्टी पोजीशन मेरी यहाँ पे बनी, तो ये एम्प्टी पोजीशन पे मैंने लिख दिया 0। ये नंबर था आपका 8, आपने एक पोजीशन शिफ्ट कर दिया। अब ये नंबर क्या बन गया आपका 4 4 बना, मतलब 8 / 2। एक पोजीशन शिफ्ट की तो आपने ये किया। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ ताकि आपको क्लैरिफिकेशन रहे कि काम कैसे करते हैं। अगर लेफ़्ट शिफ्ट है तो लेफ़्ट शिफ्ट का सिंबल ये है, और ये क्या देता है, मल्टीप्लिकेशन करता है 2 से। जितनी पोजीशन n लेफ़्ट शिफ्ट k है तो वो क्या करेगा, n इंटू 2 की पावर k करेगा। अगर मैं बात करती हूँ राइट शिफ्ट की, तो राइट शिफ्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आप अच्छे से समझना। डिवाइड बाय 2, अगर मैंने लिखा n राइट शिफ्ट k, तो n / 2 की पावर k, तो आप ये इजीली यूज़ कर पाएंगे। 8/2 किया तो 4 आ गया। अब मान लो मुझे 8 को राइट शिफ्ट करना है 2 पोजीशन से, तो मैं क्या करूँगी, अगेन इसको मूव करूँगी, तो क्या हो जाएगा 0 1 0 0 0, ब्लैंक पोजीशन पे 0, राइट। अब ये कितना नंबर बन रहा है आपका 2। अगर मैं अपने लॉजिक से देखूं 8 2 की पावर 2, यानी 8/4 कितना हुआ 2। सिंपल। आप अब ये प्रोग्राम्स ट्राई करके देखना। अब मैं आपको 1-2 प्रोग्राम देती हूँ, आप कमेंट सेक्शन में मुझे उसका रिजल्ट बताना कि आपका क्या आ रहा था, और आप इसको एग्जीक्यूट कर भी ज़रूर देखना। 64 लिया मैंने, 64 को आपको राइट शिफ्ट करना है 3 पोजीशन से, और एक नंबर लेना है आपको 120, उसको आपको लेफ़्ट शिफ्ट करना है 2 पोजीशन से। ये आप दोनों ट्राई करेंगे और आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपका क्या आंसर आ रहा है। चलिए ये लेफ़्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर को कंप्लीट करते हैं। आपको इस पर एक प्रोग्राम भी अगर आपको चाहिए कि कर दिखा दिया जाए, तो मैं आपको प्रोग्राम कर दिखा देती हूँ। तो अपन चलते हैं डेव C++ पर, न्यू सोर्स फाइल। अब हमेशा हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करते हैं अपनी हेडर फाइल इंक्लूड इनपुट आउटपुट के लिए। तो मैंने हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया। अब मैं करती हूँ मेन फंक्शन को ऐड, ताकि हम मेन में काम कर सकें। अब मेन भी कर लिया, तो अब मुझे क्या चाहिए, एक नंबर चाहिए और एक वैल्यू और चाहिए जो पोजीशन बता सके। तो मैंने इंट n लिया और एक k ले लिया। सिंपल। n में नंबर भी यहीं से डिफाइन कर देते हैं 8, ठीक है। k की वैल्यू भी डिफाइन कर देते हैं, k की वैल्यू क्या करते हैं, यहीं पे डिफाइन करते हुए चलते हैं। आई थिंक n की वैल्यू 8, k की वैल्यू मैंने दे दी 1। अभी 1 पोजीशन करते हैं अपन, सिंपल डायरेक्ट यहीं पे लिखते हैं, ठीक है। एक वेरिएबल और ले लेते हैं जिसमें अपन रिजल्ट स्टोर करवाएंगे। लेट्स से वो हम दे देते हैं RES रिजल्ट। रिजल्ट में हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं कि n जो है लेफ्ट शिफ्ट करना चाहिए k के साथ। सिंपल। अब मुझे क्या करवाना है, सिंपल करवाना है printf। तो मैंने लिखा %t कोमा के बाद वो वैल्यू जिसका हमें रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट का चाहिए, तो मैंने वो लिखा।
इंट यूज़ किया है तो हम रिटर्न कर देते हैं। कई बार रिटर्न नहीं भी कर रहे तो भी ऑटोमेटिकली अपना प्रोग्राम चल जाता है, तो वो कोई इशू नहीं है। बट आप ये हैबिट में रखें कि हमेशा लिखें। बहुत सारे कंपाइलर्स ऑटोमेटिकली ले लेते हैं बट कई बार दिक्कत आ जाती है। तो अगर हम इंट लिख रहे हैं यहाँ पे तो हम हमेशा ध्यान रखें कि हम रिटर्न करें। अब प्रोग्राम को हम सेव कर लेते हैं। हम प्रोग्राम को सेव किया और ये मेरा आंसर आ गया। अब मैंने लेफ़्ट शिफ्ट किया तो लेफ़्ट शिफ्ट क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है। एक पोजीशन से किया तो 8 × 2 16 किया। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर लूँ तो यहाँ पे आपका आंसर भी वेरी कर जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि a की वैल्यू 2, अगेन मैंने सेव किया प्रोग्राम और कंपाइल एंड रन। अब आपने 2 पोजीशन किया तो आपका आंसर क्या आ गया, 8 × 2 की पावर 2 32। सिमिलरली आप राइट शिफ्ट भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। राइट शिफ्ट करेंगे तो मैंने लिखा ये, तो कितना आंसर आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, 8 / 2 की पावर 2 यानी 2 आना चाहिए। तो 2 आंसर आ रहा है। तो ये आप एग्जीक्यूट कर भी देख सकते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम में मैंने आपको डायरेक्टली जो है वैल्यू प्रोग्रामर ने दी है, बट आप इस प्रोग्राम को स्कैनएफ के थ्रू करके देखना कि आपको जो है n की वैल्यू और k की वैल्यू दोनों ही यूज़र से इनपुट करवानी है और आपको रिजल्ट डिस्प्ले करवाना है। तो आप ये प्रोग्राम ट्राई करना। कहीं पे भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे बताना, मैं आपका इसको प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट कर दिखाऊंगी। और जो भी आप प्रोग्राम लिखेंगे वो हमें आप बताना कि आपने कैसे प्रोग्राम किया है, क्या लाइंस आपने लिखी थी। तो अब आगे चलते हैं। ये हमने देखा कि राइट शिफ्ट और लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है। अब मैं एक बार आपको ऑपरेटर्स के पॉइंट पर वापस लेकर चलती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आए कि हमने सारे कवर कर लिए हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमने अर्थमेटिक कर लिया था, रिलेशनल कर लिया था, लॉजिकल कर लिया, असाइनमेंट कर लिया, बिट वाइज कर लिया। बिट वाइज में हमारा लेफ़्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट यही रहता था, ये हमने कवर कर लिया है आज के लेक्चर में। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो चुका है। ये दोनों अपन अभी नहीं कवर करेंगे, ये विद टाइम कवर करेंगे। जैसे जैसे अपने कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे तो उनमें हम इसको कवर करेंगे। इसमें आपको वैसे साइज ऑफ पता है, साइज ऑफ क्या होता है, m% आपको ये 2 पता है, बाकी हम धीरे धीरे कवर करेंगे। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो और रहता है ऑपरेटर्स के टॉपिक में, वो और आज हम कवर करते हैं, वो है ऑपरेटर की प्रीसीडेंस। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ऑपरेटर प्रीसीडेंस एंड एसोसिएटिविटी। मैं स्पेलिंग नहीं लिख रही, आप देख लेना। चलो तो इस पॉइंट को अपन समझते हैं। इस प्रोग्राम में बेसिकली अब अपन अगर काम करेंगे तो इसमें हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, मैं उस कंसेप्ट की बात करती हूँ। हम कंसेप्ट पे फोकस करते हैं। मैंने आपको अलग अलग ऑपरेटर समझा दिए, अलग अलग ऑपरेटर्स कैसे वर्क करते हैं, कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वो पॉइंट आप क्लियर कर दिया। अब अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट आती है जिसमें मल्टीपल ऑपरेटर्स एक साथ हैं, हर बार 2 ऑपरेंड एक ऑपरेटर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको स्टेटमेंट में कुछ भी दिया जा सकता है। जैसे अगर हम मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स में हमें बहुत बार कुछ भी स्टेटमेंट मिलती है, into 5 plus bracket 9 divide by 2 into 7 minus 8। अब इसमें बहुत सारे ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स हैं। अब आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो आप बोर्ड मास कंसेप्ट को फॉलो करते हो कि भाई मैथ्स में अगर हमें कुछ भी कैलकुलेट करना है और सब एक ही रिजल्ट पे रहे तो वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला कुछ कंसेप्ट को यूज़ करेंगे, तो बोर्ड मास को यूज़ करते हैं। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, कि सबसे पहले डिवाइड को हम करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ये ह्यूमन को पता है, क्लियर है कि जब हम मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो ये कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। अब मुझे अपने कंप्यूटर को, अपने कंपाइलर को ये समझाना है कि जब भी आपके पास कोई स्टेटमेंट आती है जिसमें बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो आप क्या स्टैंडर्ड फॉर्मूला, स्टैंडर्ड कंसेप्ट क्या यूज़ करोगे, किसको पहले डिवाइड करोगे या पहले मल्टीप्लाई करोगे, पहले ऐड करोगे, किस ऑपरेटर को आप कितनी प्रीसीडेंस दोगे, यानी उसको कितनी प्रायोरिटी पे रखोगे, राइट। तो ये क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको इसके रिगार्डिंग एक चार्ट शो करती हूँ। उस चार्ट से आपको क्लैरिटी रहेगी कि वो जो है कितनी प्रीसीडेंस होती है। सबसे पहले एग्जांपल से समझ लेते हैं, फिर आपको चार्ट शो करती हूँ। मान लो मैंने लिखा प्लस माइनस, इन दोनों की प्रीसीडेंस होती है सेम, यानी कि प्लस माइनस में कोई फ़र्क नहीं है, कोई प्रायोरिटी भी नहीं है, दोनों बराबर है। मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये दोनों की प्रीसीडेंस भी सेम है।
इनमें भी कोई फ़र्क नहीं है, इन दोनों को इक्वली इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। ठीक है, अब अगर मान लो मैंने स्टेटमेंट लिखी 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3, सिंपल। अब जो मल्टीप्लिकेशन वाला है इसकी प्रेसिडेंस है ज़्यादा, हाइयर, इसकी प्रेसिडेंस है लोअर, राइट। तो अब इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है तो अब बेसिकली हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये पहले सोल्व होगा, तो मैंने क्या किया 5 × 2 10, देन लोअर प्रेसिडेंस है प्लस की तो मैंने सोल्व कर दिया 13। ये मेरा सिंपल कंसेप्ट कि प्रेसिडेंस क्या है, मेरे पास चार्ट गिवन है, चार्ट में मेंशन्ड है मेरे को कि किसकी हायर प्रेसिडेंस है किसकी लोअर, तो मैंने सोल्व कर लिया। बट अगर सिचुएशन ये बन जाती है ऐसा कुछ, अब आपको पता है कि दोनों की प्रेसिडेंस तो इक्वल है। अब अगर दोनों की प्रेसिडेंस इक्वल है तो आप किसको पहले सोल्व करोगे, तो यहाँ पे जो कंसेप्ट आता है जब दोनों की प्रायोरिटी, दोनों ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी इक्वल है, तब आप क्या करेंगे, तब आप एसोसिएटिविटी के कंसेप्ट को फॉलो करोगे। एसोसिएटिविटी क्या बोलती है कि अगर इन केस दोनों ऑपरेटर्स के प्रेसिडेंस इक्वल है, आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे काम करना है, तो वो आपको ये बताएगी कि ये ऑपरेटर्स आपके लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे या फिर राइट टू लेफ्ट। तो ये दोनों ऑपरेटर्स ही लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या होता है कि आप लेफ्ट से सोल्व करना स्टार्ट करें और राइट की तरफ मूव करते हुए चलिए। तो लेफ्ट में जो पहले ऑपरेटर आएगा उसको सोल्व कर लीजिए। तो हमने स्टार्ट किया 5, मल्टीप्लिकेशन पहले आ रहा है तो हम इसको सोल्व करेंगे 10 डिवाइड बाय 5, तो ये आ गया मेरा 2। तो प्रेसिडेंस क्या होता है, प्रेसिडेंस आपको ये बताता है चार्ट में कि आपको पहले किसको सोल्व करना है। ठीक है, अगर आपका ये प्रायोरिटी में है तो आप प्रायोरिटी वाले को सोल्व करो और फिर आगे मूव करो। लेकिन अगर प्रायोरिटी इक्वल है, प्रेसिडेंस इक्वल है, तो आप क्या करोगे, एसोसिएटिविटी के कंसेप्ट को फॉलो करोगे। एसोसिएटिविटी क्या बताती है कि आपको लेफ्ट टू राइट मूव करना है या राइट टू लेफ्ट मूव करना है। जिस भी डायरेक्शन में मूव करना है वहां पर जो ऑपरेटर पहले आएगा आप उसको क्या कर दो, सोल्व करते हुए चलो। तो ऐसे ही अभी मैंने सिर्फ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आपको बताए हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जितने भी ऑपरेटर्स हमने पढ़े हैं उन सब का जो है प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग चार्ट है, उस चार्ट के अकॉर्डिंग आप आराम से काम कर सकते हैं। आप मुझे एक सेकेंड दीजिए, मैं आपको चार्ट दिखाती हूँ। ये चार्ट है हमारा, अब आप इसमें ध्यान से समझें। पहले मैं सिर्फ आपको यही कंसेप्ट समझाती हूँ, मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलो, इन सब की प्रेसिडेंस जो है वो इक्वल है, एक ही साथ है। तो यहाँ पे हम एसोसिएटिविटी के कंसेप्ट को देखेंगे और एसोसिएटिविटी क्या बोल रही है कि लेफ्ट टू राइट, यानी जो ऑपरेटर पहले आएगा उसको मूव करना, लेकिन हम किस डायरेक्शन में चलेंगे, लेफ्ट टू राइट चलेंगे। देन एडिटिव, प्लस माइनस की इंपॉर्टेंस है। देन शिफ्ट ऑपरेटर्स, रिलेशनल, इक्वालिटी, बिटवाइज एंड, ये चार्ट जो है मोस्टली जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको समझ में आने लगता है कि किसकी ज़्यादा है प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी भी कैसे होगी। तो आप इस चार्ट को देखें, इस पर प्रैक्टिस करें। इस पर प्रैक्टिस ज़्यादा करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सी के MCQs जो होते हैं और गेट के जो क्वेश्चन हैं उनमें ये कंसेप्ट पूछ लिया जाता है। आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी और आपको उसका रिजल्ट पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन दिखने में बहुत सिंपल है, बट आपको प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब आप देखोगे तो मोस्टली एसोसिएटिविटी में लेफ्ट टू राइट है, बट कुछ कुछ जगह पे राइट टू लेफ्ट है, जैसे कि यूनरी ऑपरेटर जितने भी हैं, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, नोट हो गया अपना, यहाँ राइट टू लेफ्ट है। यहाँ पे आप देखोगे कंडीशनल ऑपरेटर भी हमने नहीं किया है, विद टाइम हम जब करेंगे तो ये भी राइट टू लेफ्ट है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स जितने भी हैं ये सारे राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं, बाकी सब लेफ्ट टू राइट है। और प्रेसिडेंस में आपको थोड़ा बहुत मल्टीप्लिकेशन का पता होना चाहिए, एडिटिव पता होना चाहिए, शिफ्ट का पता होना चाहिए, देन आपको बिटवाइज एंड, एक्सोर और, ये पता होना चाहिए। ये मोस्टली आपके जो क्वेश्चंस हैं उनमें आ जाता है। तो आप अपने कंसेप्ट को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करें। अगर आपको कहीं पे दिक्कत आती है तो आप हमें बताना। जब हम आगे प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तब हम इस टॉपिक के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ताकि अपने कंसेप्ट अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।